एक दिन यशोदा मैया मंथन कर रही थी तो लाला बोला, हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ। पहले बच्चा बहुत बड़ा हो जाता था फिर भी माताएं दूध पिलाती थी, और आज की माताएं बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मुंह में बोतल दे देंगे दूध की, फिर उसके बाद लल्ला क्या करेगा, पेप्सी की बोतल, कैंपा की बोतल, फिर दारू की बोतल। तो ये बोतल की शुरुआत किसने की? माताओं ने की ना। तो जसोदा मैया लल्ला को दूध पिलाने लगी। उधर बरोसी में जो दूसरी बरोसी में दूध उबल रहा था वह दूध ऊपर निकल आया और मैया ने लाला को उतारा गोद से और तुरंत दूध को देखा, जिससे लाला को बुरा लगा कि हमारी तो जा घर में कछु बैलू ना है, दूध के बराबर ही बैलू ना है। और जिस दही को चला रही थी लाला ने ऐसा रोड़ा मारा, सारा दही फैला दिया कि आज तेरा दही ही देख ले, जिससे माता क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया और लकड़ी लेकर पीछे दौड़ पड़ी। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जो योगियों के पकड़ में नहीं आते वो कैसे पकड़ में आ जाएं, और आ भी जाएं तो लकड़ी के बल पर पकड़ना चाहती है, जो कि अहंकार है। अगर भगवान को पकड़ना भी है तो पहले अहंकार को त्यागना होगा, तो कहीं तक संभव भी है। भागते भागते माता थक गई, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बोली बाहर में जाए ना पकड़ में आ रहा तो, और थक कर बैठ गई। और फिर लाला मैया मैया कहता हुआ अपने आप माँ के पास में आ गया और गले में बाहें डालकर बैठ गया। लेकिन अभी माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और माता रस्सी लेकर लल्ला को बांधने लगी। कितनी भी बड़ी रस्सी ले ले, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ये 2 अंगुल का चक्कर है ना, ये भैया जीव का अहंकार है। माता बांधते बांधते थक गई, लेकिन हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब भगवान ने कहा, ला मैया मैं बांधू। मैया बोली ले बांध, और भगवान सबसे छोटी रस्सी से बंध गए। दृष्टा परशुराम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। फिर लाला अपने आप बंध गया। मैया बोली, इसका मतलब तू जब से पेट फुला रहा था? और माता ने लाला को ओखल से बांध दिया और बाहर चली गई। उधर भगवान ने सोचा कि बैठे से तो बेगारी भली। नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे और लाला ने ओखल को लुढ़काते हुए उन वृक्षों में फंसा दिया और दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया, जिससे 2 दिव्य पुरुष देवता निकले और भगवान की स्तुति की। जब गंधर्व जाने लगे तो भगवान ने कहा, रुको, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, हमारी रस्सी तो खोलो। तब गंधर्वों ने कहा, प्रभु आप तो बंधे ही अच्छे हो, आपका बंधना ही हमारी मुक्ति का कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये दोनों गंधर्व पूर्व जन्म में यक्षराज कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबल थे। इन्हें अपने पिता की सत्ता का बहुत ही अहंकार था। अहंकार चाहे धन का हो या मदरा का, एक दिन उसी का सर्वनाश करके मांगता है। एक दिन ये दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबल और मणिग्रीव मंदाकिनी नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं से। तो वहां से देवर्षि नारद नर नारायण भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो नारद जी को देखकर नग्न अवस्था में अप्सराएं लजा गईं और बाहर निकलकर तुरंत वस्त्र धारण किए। परंतु अपने पिता की सत्ता में चूर इन दोनों यक्ष पुत्रों ने न तो वस्त्र धारण किए न नारद जी का सम्मान किया, बल्कि नारद जी को देखकर बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगे नग्न अवस्था, जिससे नारद जी को क्रोध आ गया और बोले कि तुम ऐसे अड़ गए हो, एक साधु के सम्मुख आने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं, जैसे कोई जड़ योनि वृक्ष चढ़ जाता है। इसलिए मेरा श्राप है कि तुम जड़ योनि को प्राप्त हो, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ।
जब दोनों ने नारद जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा याचना की तो नारद जी ने कहा, मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, परंतु वैवस्वत मनमंत्र की 28वीं चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा कल्याण होगा, जब तक तुम यूं ही धूप वर्षा गर्मी वृक्ष योनि में सहते रहोगे। तो आज इन दोनों का भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण किया और नारद जी अपने नर नारायण के आश्रम को उस समय चले गए। तो यह कथा हमें यह सिखाती है कि संसार से प्रेम भी बुरा और बैर भी बुरा, क्योंकि संसार का प्रेम भगवान की भक्ति से हटा देता है, लेकिन संत का बैर भी भगवान से जोड़ देता है। यहां ऐसा ही तो हुआ, नारद जी ने यक्ष पुत्रों को भगवान से जोड़ दिया।